Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Wakar Yunus and I hope you guys are enjoying my videos related to math tab or you it's very informative. So if you like them, so please click the like button and comment me, and also if you are new to my channel, then please subscribe it and press the bell icon so that you'll notify firstly when I upload a video. Thank you. तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि वेक्टर्स कैसे और उसने ये सब कुछ मुझसे मैट्रिक्स की छुप कर बात है। बदला। अच्छा, वो मैं ज़रा ये तहज़ीब हफ़ी की शायरी भी सुन रहा था। तो बहरहाल सीन कुछ ऐसा है कि अब मैटलैब की बारी है और हमने मैट्रिक्स और एरेज और वेक्टर्स वगैरह जो डिस्कस करने हैं वो करने हैं। अच्छा, पहले तो ये बता दूं, वन डायमेंशनल अरे जो होती है ना उसे कहते हैं वेक्टर, ठीक है, और टू डायमेंशनल अरे जो होती है ना उसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब बात कुछ इस तरीके की है कि पहले दो चीज़ें हम करेंगे, वो हम करते हैं। सबसे पहले y इज़ इक्वल टू लेट बड़ी ब्रैकेट एक दो तीन, ठीक है, फिर सेमी कॉलन चार पाँच छः, चार कोमा पाँच कोमा छः, फिर को सेमी कॉलन, उसके बाद फिर सात कोमा आठ कोमा कोमा भूल गए नो, और ये आ गया ये। अब ये देखो, ये हमारे पास ना ये चीज़ आ गई, ये चीज़, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है एक कह लो कि पहले हम ना कुछ इसकी वो निकालते हैं, वाई हमारे पास एलिमेंट्स इसके निकालते हैं। लेट सपोज कि मुझे पहली रो का ना, पहली रो और दूसरी रो, और दूसरी रो, ठीक है, इनके एलिमेंट्स चाहिए, जो कि कॉलम होना चाहिए तीसरा और दूसरा। उम्मीद है आप सही हो जाएगा, देखते हैं भाई। आंसर एम्प्टी मैट्रिक्स टू बाई ज़ीरो, वन थ्री इंटू टू, ये क्या हो गई है, लेट्स सी। अच्छा भाई लोग, ये हमारे पास जो था ना ये सीन था। हमने कहा कि हमें चाहिए पहले एलिमेंट, और ये नहीं, पहली रो और दूसरी रो का पहला और दूसरा और तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अब हमने इसे जब प्ले किया ना, ये देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसमें पहली रो ये है, ठीक है, इसका दूसरा एलिमेंट ये है दो, ठीक है, फिर उसमें पहली रो का तीसरा एलिमेंट, यानी दो तीन हो गए, ये दो तीन यहाँ पर आ गया। उसके बाद दूसरी रो का दूसरा तीसरा एलिमेंट, पाँच और छः हो गए, ये पाँच और छः यहाँ पर आ गया। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद सीन है, हाँ, अब मैंने अगर लेट सपोज मुझे यहाँ से एक से सात तक नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, y, ठीक है, ये वन कोमा सेवन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर मुझे एक से सात तक ये नंबर दे देगा मैट्रिक्स के, जो मेरा मैट्रिक्स है ना उसके नंबर इसने दिए हैं। ये देखो, एक, पहले यहाँ पर आपको देखना चाहिए, पहले रो पकड़ेगा एक चार सात, फिर दो पाँच आठ, और उसके बाद ये ज़रा देखना, एक चार सात, दो पाँच आठ, और ये खाली तीन। क्यों? क्योंकि मैंने इससे जो नंबर मांगे थे वो मैंने मांगे थे यहाँ तक, सात तक, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ठीक है। लेकिन इसने इस तरीके से दिए हैं, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, यानी यहाँ से ये यूं करके ना नंबर दिए हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा। अब मुझे यहाँ नंबर चाहिए थे ना,
तो ये मैंने इस तरीके से ले लिया। अब सीन क्या है कि लेट सपोज हम लोगों ने लिखनी है गिनती। मैं कहता हूँ कि ए वेरिएबल है, ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब गिनती हमने लिखनी है। गिनती का सीन भाई कुछ इस तरीके से है कि 1,13, ठीक है। तो अब जब मैंने इसे बंद किया ना, तो ये देखो ये सीन क्या हो गया, 1 से 13 तक गिनती चली गई मेरी, यानी चल पड़ी। अब ये क्यों गई है इस तरीके से, यानी ये नंबरिंग क्यों हुई है 1 to 13? इसकी वजह ये है कि अगर हम इसे स्पेसिंग नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 की स्पेसिंग के साथ इसे चला देगा। लेकिन अगर मैं इसे स्पेसिंग दे देता, यानी कि ये देखना ज़रा, b इज़ इक्वल टू 0.1, ठीक है। फिर मैंने ये डाला और यहाँ पर मैं स्पेसिंग करता हूँ इसे 0.01, ठीक है, स्पेसिंग ये दी है मैंने इसे। और इसके बाद ना मैंने लिखा है 5, ठीक है। अब ये अच्छी खासी लंबी जो है ना वैल्यू ये चल जाएगी। अब यहाँ आपने देखना है ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, और ये इसके दरमियान है स्पेसिंग 0.05। ये चल भाई, ये देखो ये हमारी चली भाई स्पेसिंग के साथ। ये देख सकते हैं आप कितनी गिनती लिखी गई है। अब आप बेशक के देख लो, 4.0600, 4.0700, 4.0800, ये यहाँ से मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, 4.90, 4.09, 4.1, अब फिर 4.11, 4.12, 4.13, यानी कि ये गिनती 0.01 की स्पेसिंग के साथ चल पड़ी है। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ एक दो काम ना इससे और करवा लेने। वो क्या है कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूँ तो उससे मैं पहले, यानी ये तो आपको पता है ना, बल्कि आपको बता ही देता हूँ, बेहतर है बाद में फिर लेट्स सपोज टी लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ टी बराबर है 1 के, ठीक है, इसे सेव करा दिया। W बराबर है 3 के, इसे सेव करा दिया। और फहद F बराबर है इसे 9 ले लेते हैं यार, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चलो ठीक है। अब सीन कुछ इस तरीके का है कि हम ना एक लेते हैं वेरिएबल, एक और ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं O, ठीक है। O इज़ इक्वल टू, अब यहाँ मैं मैट्रिक्स एक बना रहा हूँ, T, W, F, फिर सेमीकोलन, F, T, W, ठीक है, फिर सेमीकोलन, W और T, ठीक है। ये यहाँ से कर दिया बंद। अब यहाँ पर मैंने इसे किया रन, ये भाई हमारा जो है ना ये चल पड़ा। अच्छा, अब एक गलती हुई है मुझसे, मैंने इसे जो है ना ये चला दिया थोड़ा गलत। क्यों, यहाँ पर मुझे डालना था सेमी कॉलन और मैंने डाल दिया कॉलन, ये यहाँ पर डालना था सेमी कॉलन। अब देखो ज़रा, ये एक मैट्रिक्स बनकर हमारे सामने ये आ गया। अब ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है, कि अगर मेरे पास ऊपर मैंने कोई वैल्यूज़ असाइन किए हैं और नीचे मैं वेरिएबल्स डाल देता हूँ तो उसका भी हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब अगली वैल्यू है जी भाई, लेट्स सपोज W इज़ इक्वल टू, ठीक है, ज़ीरोज़, ओहो ज़ीरोज़। अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एरर। क्यों भैया इसने एरर क्यों दिया, क्यों, क्योंकि मैंने इसे ये नहीं बताया कि भाई ज़ीरोज़ कहाँ तक है, समझ आई। यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा। अब जैसे 3/4 का मैं 3/4 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ,
तो अब ये मेरे पास 3 रोज़ और 4 कॉलम्स देगा, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ 3/2 का, तो अब ये देखना। ठीक है, ये सीन है। अब अगर मैं इसे नीचे लेकर जाता हूँ, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं करूँगा W इज़ इक्वल टू आई। आई का मसलन यानी ये आइडेंटिटी लेते हैं। अब मुझे चाहिए वो 6 × 6। ठीक है, ये मैंने कर दिया क्लोज। अब देखो ज़रा, ये हमारे पास 6/6 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब हमें चाहिए कौन सा मैट्रिक्स, एक था 1 का। लेट्स सपोज हमें 1 का मैट्रिक्स चाहिए। W इज़ इक्वल टू वंस। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ crow who flew here and there in search of water। इसे हम कर देते हैं 2 × 3, बहुत है। ये देखो, अब हमारे पास ये 1 का मैट्रिक्स आ गया। ये सीन है भाई, आखिरी लेक्चर ये है। लेकिन हाँ, अब अगर तुम लोगों ने इसे ऐड करना है, ठीक है, ऐड कैसे होता है कुछ इस तरीके का, ये आप लोगों को शायद याद हो। जिसने कहा था पहले मैट्रिक्स की रो, ठीक है, स्टेरिक का साइन, ठीक है, यानी यही होता है ना स्टेरिक का साइन। 4 कर दो, उसके बाद फिर सेमी कॉलन, फिर 4 इंटू 5। अच्छा, अब अगर ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास सेम है ना, ये वाले 4 4, इसका मतलब है कि पहले के कॉलम और दूसरी की रो, दूसरे मैट्रिक्स की रो हमारे पास सेम है, तो हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सेम नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। इसे थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इसे ऐड कर देखते हैं। ये क्योंकि सेम नहीं है, लेकिन ये 0 वेक्टर और 1 वेक्टर जो है वो सेम है। इसे करते हैं 3 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास O वाला मैट्रिक्स और W वाला मैट्रिक्स 3/3 का ही हो गया दोनों। ठीक है, इसे कर देते हैं 2 कर देते हैं, ताकि ये इजीली आप लोगों को समझ आ जाए। अब मैंने O क्यों लिया, मैं पहले ज़ीरोज़ ले रहा था। मैंने इसलिए लिया कि अगर मैं ज़ीरोज़ पर डाल देता ना यार, तो वो सीन ये होता कि 1 है ये मैट्रिक्स, तो यानी 1 और 0 1 ही होता है, तो फ़ायदा कोई नहीं होना था। माइनस करो या प्लस करो, तो यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ ना, फिर मुझे कुछ देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ फिर अगर मैं यहाँ ना करता तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इसी वजह से ना मैंने फिर इसे कुछ यानी ज़ीरो वगैरह ना अज्यूम कर लिया। तो अब इसका क्या सीन है, किस तरीके से इसे किया जा सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट या जो भी है। ठीक है, इसका कोई सीन ख़ास नहीं है। अगर इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या जो भी करना है, सिर्फ हमें ये करना है कि एक मैट्रिक्स लेना है हमने G। ठीक है, वो बराबर है V 0 O प्लस W। अच्छा, अब यहाँ एरर आएगा, कौन बताएगा क्यों आएगा, कौन बताएगा भाई, एरर कौन बताएगा, कौन बताएगा। ये तो आज दिल कर रहा तलहा से पूछा जाए कि एरर कौन बताएगा। हाँ भाई लोग, पता लगा भाई, यहाँ पर ये साफ साफ बता रहा है कि डायमेंशन का मसला, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 3। अब ज़रा देखना, ये लो, ये जमा होने के बाद ये हमारा बन गया। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका नाम है G। अब लेट्स सपोज हमने G का जो ये नंबर है ना 2, इसे करना है चेंज। तो हम क्या कैसे करेंगे, G इज़ इक्वल टू, कौन सी रो है, तीसरी, कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन सा है, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर इसे बंद किया, इज इक्वल टू 5। अब ये हमने कितना किया था, यह हमने किया था, यहाँ पर 2 है,
लेकिन अगला जो वेक्टर आएगा उसमें ये 5 होगा, ठीक है। ओहो, एक तो मैं पता नहीं क्यों इधर लिख देता हूँ, बार 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 इधर लिख देता हूँ। लो जी, ठीक है। अब देखते हैं, इसे प्ले करते हैं। ये देखो, यहाँ पर ये 2 था, ये चेंज होकर हो गया 5। मैंने अब करनी है भाई, एक रो बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ाऊँगा? मैं यहाँ करूँगा 4, ठीक है, क्योंकि चौथी रो आएगी। इसे किया, यहाँ पर डाला कॉमा, यहाँ पर डाला सेमी कॉलन कॉलन। अब मैंने किया 5 7 50, ठीक है। ये देखना, अब ये एक रो बढ़ गई। ओ ओ, ये क्या सीन हो गया? रो बढ़ानी है भाई हमने, ये थोड़ी करना है। ओहो, रो 4। यार राइट था यहाँ पर, अल्लाह, मैंने इधर ये दिया था, मुझे इधर भी तो चाहिए था ना। भैया जी क्या कर रहे हो, थक गए। चलो बहरहाल, ये सीन है भाई। जी इज इक्वल टू 4 कॉमा, ये कॉलन, फिर ये। अब मैंने एक रो ऐड कर रहा हूँ, यहाँ ये चौथी रो है जो ऐड हो रही है, ठीक है। तो मैंने इसे किया रन, अब ज़रा देखो ये ऐड हो गई। अब ये 5 5 5 क्यों आया है? क्यों आया है, कौन बताएगा भाई? ये तो आप सारे सवाल तेरे साथ ही हैं, ठीक है। तू बंदा बड़ा काम का है, इसीलिए। वैसे भी तू वो तस्वीरें वगैरह खींचता है ना, इसलिए इसलिए सारे जवाब तू ही दे। अब इसका सीन ये है कि हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं डाली थी, इस वजह से ना ये से 5 आया। क्यों? क्योंकि उसे लगा इसके आगे 5 है, तो उसने 5 ही प्रिंट करा दिया। भाई ये पूरी वैल्यू है। तो अब ज़रा देखना, ये यहाँ पर, एक मिनट, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी। भाई लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा लैपटॉप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। उसने कह दिया मैंने नहीं प्रिंट करनी भाई ये रो, उसने नहीं प्रिंट करनी, ठीक है। वैसे अगर आप लोग अपने लैपटॉप में करोगे ना इस तरीके से, तो यहाँ पर ये सारी रो एज इट प्रिंट होगी। अब अगर मैंने यहाँ कॉलम प्रिंट करना है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। हो सकता है भाई ये भी ना चलाए, शहंशाह बंदा है। चौथा कॉलम, ठीक है। अब इसे कॉलम में हम डालते हैं सेमी कॉलन इधर ना, बस ये चीज़ ध्यान में रखना। कॉलम में सेमी कॉलन होना चाहिए, यहाँ पर भी सेमी कॉलन। अब ये देखो, यहाँ पर इसने फाइल का एरर दिया। क्यों दिया, कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है, कौन बताएगा? तो आप भाई, मुझे पता तेरे पास इतना हौसला है, तू बताएंगे इसका जवाब, ठीक है। ये लो, ये हमारे पास एक कॉलम प्रिंट हो गया। अब इसी में अगर हमने रो प्रिंट करनी हो, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा फिर ट्राई कर देखते हैं रो का। कंप्यूटर तो मेरा बड़ा शहजादा, आहा, वाह जी वाह, कमाल है, हो गया। मुझे लग ही रहा था यार। देखो सीन क्या हुआ था, हम लोगों ने डाल दी थी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट जो होती है ना, वो फंक्शन में यूज़ होती है, किसी भी फंक्शन में। जबकि जो लार्ज ब्रैकेट होती है ना, जैसे ये आई हुई है, ठीक है, जिसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, ये मैट्रिसेस में यूज़ होती है। तो जब मैट्रिक्स में कोई रो ऐड करनी है ना, तो स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। और अगर आप स्मॉल ब्रैकेट लगा दोगे ना, तो फिर वो अच्छा खासा एरर देगा। फिर आप कहोगे यार एक ही दम वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर मैं थोड़ी आपको मारने आऊँगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि ये चीज़ जहन में रखनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं
यहाँ पर ये गलती होगी ना। अब लेट सपोज आपके पास, अब ये देखो यहाँ मैं अगर ये देखो, ये मैं डाल कर ना दिखा रहा हूँ दोबारा मैंने गलती क्या की थी। यहाँ मैंने डाली थी ये छोटी ब्रैकेट, ठीक है, छोटी ब्रैकेट डाली थी यहाँ पर। यहाँ तो उसने चला लिया, उसने कहा ठीक है मैं 5 प्रिंट कर देता हूँ। ये देखो अब उसने इधर भी एरर दे दिया। मर्जी का मालिक है भाई कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर है, अच्छा कंप्यूटर मर्जी के मालिक होते हैं। चलो बहरहाल, तो ये उसने एरर दे दिया। अब पेपर में हमारे पास ये नहीं होना, पेपर में ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये चीज़ भूलोगे तो बस फिर नंबर गए, क्योंकि जब स्टार्ट ही गलत होगा तो एंड ऑटोमेटिकली गलत आ जाएगा, चाहे आंसर सही भी लिख दो। भाई अब हमारा जो है कोर्स बिल्कुल मुकम्मल हो गया, ठीक है, अब कुछ भी नहीं रहता। तो उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। शुक्रिया, मेहरबानी, दुआओं में याद रखना। आपका अपना भाई वकार, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। सही बंद काम से होगा।